हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक मोस्ट अवेटेड गाइडलाइंस डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारे वेबिनार्स सेक्शन 194Q पे, इंटरप्ले विद सेक्शन 206C1H पे, 194O पे बहुत सारे वेबिनार्स और डिस्कशंस ज्वाइन करे होंगे, बट तब भी कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे रह गए होंगे जिसका आंसर हमें नहीं मिला होगा। तो कल ही CBDT का एक सर्कुलर आया है जिसके अंदर उन्होंने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें दे दिए हैं। तो चलिए एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो क्या उसके ऊपर 194Q की एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो CBDT ने अपने सर्कुलर के अंदर ये क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उसके ऊपर 194Q की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी या रिन्यूएबल इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट्स रिकॉग्नाइज्ड पावर एक्सचेंज के थ्रू अगर वो भी ट्रेड हो रहे हैं तो उनके ऊपर भी 194Q की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। सेकेंड क्वेश्चन विल बी कि थ्रेश होल्ड लिमिट जो 50 लाख रुपीज की है वो कैलकुलेट कहाँ से होगी, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। तो जो सर्कुलर है उसने ये क्लैरिफाई कर दिया है, क्योंकि उस सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि प्रीवियस ईयर के अंदर 50 लाख रुपीज से ज़्यादा एक्सीड करनी चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर जो है वो हमारा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गया है। तो हमें जो ये 50 लाख रुपीज की थ्रेश होल्ड लिमिट देखनी है कि जिसके ऊपर एक्सीड करते ही हमें 194Q के अंदर TDS डिडक्ट करना है, वो हमें 1 अप्रैल 2021 से देखना है, ना कि 1 जुलाई 2021 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि जो एडजस्टमेंट है GST की और परचेज रिटर्न की, उसके ऊपर सेक्शन 194 की क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी या उसका कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो एक सर्कुलर आया था 2017 के अंदर, सर्कुलर नंबर 23/2017, जिसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन था कि अगर सर्विस बिल है और उसके ऊपर GST अलग से आपने लगाया हुआ है तो GST के कंपोनेंट के ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होगा और जो ग्रॉस अमाउंट है उसी के ऊपर डिडक्ट होगा। तो ये सेम सर्कुलर सेक्शन 194Q के ऊपर भी ले आया गया है कि अगर बिल के ऊपर अलग से GST मेंशन्ड है तो सिर्फ जो गुड्स का अमाउंट है उसके ऊपर ही TDS डिडक्ट होगा एंड उसके अलावा नहीं होगा। बट अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट कर दी है तो उसके अंदर ये मालूम करना कि GST कंपोनेंट कितना है ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो इसीलिए अगर आपने एडवांस अमाउंट कर दिया है तो एडवांस के पूरे फिगर के ऊपर आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम परचेज रिटर्न की बात करें तो परचेज रिटर्न के अंदर ना हमारा ये सेक्शन ये कहता है कि पेमेंट क्रेडिटेड और पेड विच एवर इज अर्लियर के ऊपर हमारा ये सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जब हम बिल डाल देंगे तो वो क्रेडिट तो हो जाएगा। अब परचेज रिटर्न उसके बाद होगी तो क्रेडिट अमाउंट पे ही हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन लग जाएगा, या अगर हमने अमाउंट पे कर दिया है तब भी हमें मालूम नहीं चलेगा कि परचेज रिटर्न होने वाली है। तो क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि हमें परचेज रिटर्न को नज़रअंदाज करके उसी अमाउंट के ऊपर जो हमारा परचेज अमाउंट है या हमने जो पेमेंट कर दी है उसी के ऊपर TDS डिडक्ट करना है। बट अगर आप परचेज रिटर्न के बाद आप मनी रिफंड कर रहे हो, मनी इन्वॉल्व हो गया है एंड गुड्स रिप्लेस नहीं हुए हैं, आपके पास मनी रिफंड बैक आ गया है, तो फिर आप अगर मनी रिफंड बैक आ गया है तो आप TDS की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी नेक्स्ट परचेज के अंदर। बट अगर गुड्स रिप्लेस हो गए हैं तो फिर TDS को नहीं छेड़ना है। TDS वो बिल अमाउंट के ऊपर जितना कटना चाहिए था उतना ही कटेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि अगर बायर नॉन रेजिडेंट है तो क्या उसके ऊपर भी सेक्शन 194 की एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो CBDT के सर्कुलर के हिसाब से, क्योंकि उसकी परमानेंट स्टैब्लिशमेंट अगर यहाँ पर नहीं है तो अगर नॉन रेजिडेंट है बायर तो उसके ऊपर सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स के अंदर तो क्या सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो CBDT का सर्कुलर क्लैरिफाई ये करता है कि अगर आपकी इनकम सेक्शन 10 के अंदर या RBI एक्ट के अंदर या ADB एक्ट के अंदर किसी भी एक्ट के अंदर इनकम टैक्स के अगर वो एग्जेम्प्ट है किसी भी कारण से तो उसके ऊपर भी सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई से पहले मैंने किसी को एडवांस पेमेंट कर दी है
तो क्या अब जो बिल आएगा उसके ऊपर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है? तो द आंसर विल बी, क्योंकि सेक्शन ये कहता है कि द सेक्शन विल बी एप्लीकेबल ऑन पेमेंट क्रेडिटेड और पेड विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट तो एडवांस पहले हो चुकी है, तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन 1 जुलाई से पहले का पड़ गया, तो फिर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर जिसका एडवांस आप 1 जुलाई से पहले दे चुके हैं उसके ऊपर सेक्शन 194 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि अगर बायर का इनकॉर्पोरेशन ईयर है, मतलब उसने इसी साल बिजनेस शुरू किया है, तो क्या उसके ऊपर 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी आएगी? तो सेक्शन ये कहता है कि जो हमें 10 करोड़ की लिमिट देखनी है वो हमें प्रीवियस ईयर की देखनी है, जो कि इसके केस के अंदर तो होगी नहीं अगर वो इनकॉर्पोरेटेड ही इसी साल के अंदर है। तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उस बायर के ऊपर सेक्शन 194 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जो 10 करोड़ का हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है वो क्या सारी इनकम्स को कैलकुलेट करना है या सिर्फ बिजनेस इनकम को ही कैलकुलेट करना है? तो क्लैरिफिकेशन ये कहती है कि हमें सिर्फ जो बिजनेस की इनकम है उसको ही 10 करोड़ की जो लिमिट है उसके अंदर कैलकुलेट करना है। अगर कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से भी उसको इनकम होती है तो वो 10 करोड़ की लिमिट के अंदर एडअप नहीं होगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इंटरप्ले बिटवीन सेक्शन 194O, सेक्शन 206 C1H एंड सेक्शन 194 Q। अगर ये तीनों ही एप्लीकेबल हो रहे हैं तो फिर कौन सा प्रिवेल करेगा? तो सेक्शन 194O ये कहता है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है एंड अगर सेक्शन 194O एप्लीकेबल हो रहा है तो फिर कोई और अदर सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेक्शन 206 C1H ये कहता है कि अगर किसी और सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो फिर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेक्शन 194 Q ये कहता है कि अगर सेक्शन 194 Q भी एप्लीकेबल हो रहा है एंड सेक्शन 206 C1H भी एप्लीकेबल हो रहा है तो 194 Q विल प्रिवेल। अब हमें जानना यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बायर टीडीएस डिडक्ट करना भूल जाता है 194 Q के अंदर तो क्या 206 C1H के अंदर टीसीएस कलेक्ट हो सकता है? तो क्लैरिफिकेशन के हिसाब से अगर वो भूल जाता है 194 Q के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना तो जो सेलर है वो 206 C1H के अंदर टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।